जवाब दीजिए स्वर्णिम जी, वादा खिलाफी आपने की, जो वादे किए 2018 में निभाए नहीं, किसानों से जुड़ा हो, बिजली मुफ्त हो, उससे जुड़ा हुआ हो, बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी, वादे तो किए थे। और साथ ही सिर्फ यही नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति, उसका भी आरोप लगा दिया। मैं हर चीज पर एक विस्तृत जवाब आपको देता हूँ। देखिए, अभी एक बड़ी बात कही इन्होंने कि हमने वादा पूरा नहीं किया। 95% वादे हमने पूरे किए, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट हमने विधानसभा के पटल पर रखकर सरकारी डॉक्यूमेंट बनाया था और विधानसभा में ही हमने जवाब दिया कि कितने वादे पूरे हुए। आप किसानों की बात करते हैं, किसानों को डेढ़ साल तक सड़कों पर बिठा करके और उनको संघर्ष कराया। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा, यहाँ 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज हमने माफ किया। क्यों? प्रधानमंत्री जी को जब हमने पत्र लिखे बार बार, उन्होंने हमारा सेटलमेंट नहीं कराया केंद्रीकृत बैंकों से। ये तो प्रधानमंत्री जी बताए। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 850 किसानों ने आत्महत्या की थी, इसलिए हमने किसान कर्ज माफी की। और ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। आप चैनल पे बैठ करके चले जाए, किसान तो आपको घुसने नहीं देते। दूसरी चीज इन्होंने कही, हमारे पीएफआई की बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ करके कहते हैं, अगर कभी बैन लगा हो और उसके बाद किसी को हमने पीएफआई या किसी ऐसे संगठन को परमिशन दी और रैली की, तो ये बताएं। दूसरी चीज, अलवर की घटना की बात कर रहे हैं, 300 साल पुराना मंदिर। अरे आप ही का निगम में बोर्ड था, हमारे तो उसमें आपके 32 उसमें पार्षद थे, हमारे केवल 2 थे। आपने सर्वसम्मति से पारित करके, और जिसमें हमारे पार्षदों ने बॉयकॉट किया था, और आपने निर्णय लिया यहाँ अतिक्रमण हटाने का, तोड़ा। और वो डॉक्यूमेंट हमने पूरे समाज को, जनता को दिखाया। जयपुर में इनकी पूर्ववर्ती सरकार ने 250 साल पुराने मंदिर तोड़े थे, 21 आंदोलन हुआ था। कहाँ थे ये लोग? इसलिए ये सब बेकार की ढकोसला है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, उदयपुर की घटना की ये बात करते हैं, आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी आते हैं, बार बार कहते हैं, राजनाथ सिंह जी आते हैं, झूठ बोलते हैं कि यहाँ पे कोई मुआवजा तक नहीं दिया। अरे उदयपुर की घटना होते ही सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने सारे कार्यक्रम निरस्त करके वहां गए, तो उनके पुत्रों को हमने सरकारी नौकरी दी, 50 लाख का मुआवजा दिया। और सबसे बड़ी बात, 4 घंटे में अपराधी पकड़े। और आश्चर्य करेंगे आप, वो सारे के 2 अपराधी जो हत्यारे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। इनके कार्यक्रमों में इनके नेताओं द्वारा मालाएं पहनाई जाती हुई उनके फोटो सबने देखी है। राजस्थान को क्या सच्चाई पता नहीं है? सबको पता है। और आश्चर्य करेंगे आपकी, 7 दिन तक इनका एक नेता, क्योंकि इनकी कार्यकारिणी चल रही थी हैदराबाद में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उस कार्य समिति या कार्यकारिणी जो बोलते हैं, वहां गए हुए थे। उसी दिन घटना हुई, मिलना मिले बिना ढाढ़स बधाए वहां चले गए, और बाद में मगरमच्छ के आंसू बताए और आज झूठ परोसते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं लागू की, अगर हमने बिजली मुफ्त दी तो अभी नहीं दी। 2 साल पहले 50 यूनिट हमने पहले मुफ्त की थी, उसको फिर 100 यूनिट लाए इस साल। उससे पहले हमने 5-10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, निःशुल्क इलाज प्रत्येक राजस्थान वासी को दिया। 2-2.5 साल हो गए, कोरोना महामारी आई, उसके पश्चात जब देखा, और फिर 25 लाख का हम दे रहे हैं, और आगे हम 50 लाख का देंगे निःशुल्क इलाज। 500 रुपए का सिलेंडर 1 अप्रैल से पूरे राजस्थान के गृहिणियों को मिल रहा है। यहाँ पे जो उज्ज्वला बात है, तो क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी? धर्म की और राजनीति ना करे तो क्या करे? इनके पास बचा क्या है? प्रधानमंत्री जी का एक काम बता नहीं सकते। ईआरसीपी का वादा किया था राष्ट्रीय परियोजना बना करके 41% आबादी को जल देने का, नहीं पूरा किया। मूवमेंट पर भी आपको अपनी योजनाओं में चेंज करना पड़ता है। अगर उसको बीजेपी 450 कर देती है सिलेंडर का दाम, तो आप उसको 400 कर देते हैं। अगर सब कुछ इतना सब अच्छा चल रहा है कांग्रेस का। पूजा जी, हमने तो 500 का दे दिया ना, जनता ले रही है, 1 अप्रैल से ले रही है। बीजेपी ने अगर कर दिया तो आप बता दीजिए कि आपके घर में आने लग गया। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं करे ना, केंद्र में सरकार है, बाकी स्टेट्स भी है। कौन से स्टेट में दे दी? हमने करके दिखाया। और रही बात 400 की, तो 400 और 500 में फर्क है। हमने 500 का किया था और ये कहा था इसको 400 तक लाएंगे, तब भी यही बात कही थी। और आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर हमने कहीं प्रचार किया होगा, तो 500 रुपए के सिलेंडर के नीचे छोटी लाइन में हमने ये भी लिखा था कि 400 में देंगे। दे देना प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं देंगे। यहाँ से वादा करके जाते हैं, जैसे ईआरसीपी का वादा किया, 41% आबादी को मैं पेयजल उपलब्ध कराऊंगा, समझना चाहूंगी आपसे कि आखिर सिंचित करूंगा। धर्म और जाति के नाम पर जो तमाम